जिसके नीचे माता सीता बैठी हुई हैं। अब थोड़ा विचार करिए कि हनुमान जी महाराज प्रभु की कृपा का प्रतीक हैं, सीता माता भक्ति का प्रतीक हैं, जो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो परंतु प्रभु को मन में रखकर और प्रभु का नाम 24 घंटे लेती रहती है। ऐसी भक्ति का प्रतीक सीता माता है। और वहीं पर सीता माता के सामने रावण आता है। रावण उन कठिनाइयों और विपत्ति का प्रतीक है। अब आप विचार कीजिए कि एक सांसारिक व्यक्ति जो पूजा पाठ भी करता है, प्रभु का भजन करता है, वो जब उसके सामने कोई विपत्ति आती है, एकदम से सामने से आती है, जैसे सीता माता के सामने से रावण आया है, तो वो विपत्ति का प्रतीक है रावण। अब पूरे दृश्य को एक बार अपने मन में रखिए कि हनुमान जी महाराज प्रभु की कृपा का प्रतीक ऊपर आकर पेड़ पर बैठ गए, सीता माता नीचे बैठी हैं, उनको पता नहीं कि हनुमान जी ऊपर आकर बैठ चुके हैं। सीता माता को सामने से आता हुआ रावण दिखाई देता है। हम सांसारिक व्यक्तियों की भी यही समस्या है कि हमें सामने से आने वाली कठिनाई पहले दिखाई देती है, परंतु बात तो ये है कि जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर रहता है तो कोई कठिनाई उसके सामने अगर आने वाली हो तो उस कठिनाई से पहले आकर उसके सर पर प्रभु की कृपा बैठ जाती है, परंतु अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको पता नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार से जैसे रावण के आने से पहले हनुमान जी महाराज सीता माता के ऊपर आकर उस पेड़ पर बैठ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।